नमस्कार। मैं आज बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो परिणाम आई है और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कुमार का जो जीत हुआ है उसी को लेकर मैं राजद नेता श्रीकांत यादव से बात करूंगा कि यह जो उपचुनाव में बीजेपी की जो करारी हार हुई है यह आप कैसे देखते हैं और या आगे वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम रह सकता है। ये जनता का आक्रोश है। बीजेपी के प्रति जनता में व्यापक आक्रोश है, खासकर नौजवान छात्रों में। और बिहार के एक ऐसे राजा अभी हमारे विराजमान हैं जिसका इतिहास बहुत कलंकित है, और वैसे लोगों को अगर आप गद्दी पर बिठा दीजिएगा, बिहार का बागडोर दे दीजिएगा, तो वो राजपाट कैसे चलाएंगे। तो जनता में जितना भयानक आक्रोश था, छात्रों में जो आक्रोश था, उसी का ये परिणाम है। तो क्या लग रहा है कि जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है और बीजेपी की सरकार में बीजेपी की जो मुख्यमंत्री हैं उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ, उपचुनाव, और उसमें करारी हार हुआ, तो क्या लग रहा है कि सम्राट की सरकार से लोग खुश नहीं हैं? सम्राट को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी को बने हुए चंद महीने हुआ है और पहला चुनाव उपचुनाव है ये, और इसका ये परिणाम हुआ, तो इसको रिजाइन दे देना चाहिए और बीजेपी को किसी दूसरे के नेतृत्व में सरकार गठन करना चाहिए। वहाँ आरजेडी के भी कैंडिडेट थे, वो भी हार गई, रेखा गुप्ता। आप लोग रेखा गुप्ता हार गई, उस पर आप लोगों को मंथन करना चाहिए, लेकिन आप लोग ये चीज़ के लिए खुश हैं कि वहाँ के बीजेपी हारे और प्रशांत कुमार जीते हैं। मामला ये नहीं है, मामला वहाँ पे ये नहीं है कि आरजेडी हार गया। आरजेडी का भी वोटर जो था उसने भी प्रशांत किशोर को वोट किया और तब प्रशांत किशोर चुनाव जीता। वहाँ के आपने भी देखा, न्यूज में देखा, मीडिया में देखा, हम लोगों ने जाके देखा, तो वहाँ के यादव और मुस्लिम का भी वोट प्रशांत किशोर को ही मिला। और इसका वजह था कि कैंडिडेट जो था प्रशांत किशोर एक मुखर नेता है और वो मुद्दे पर बहस करता है, मुद्दे पर बात करता है। तो वहाँ तमाम विपक्ष की जो भूमिका रही, उसने ये देखा कि बीजेपी को हरा कौन रहा है और बीजेपी को आगे भी कौन विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देगा। इस दृष्टिकोण से वहाँ के बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि नहीं, प्रशांत किशोर को चांस देना चाहिए, और प्रशांत किशोर को चुना तो उसमें सारे लोगों की भागीदारी थी। विपक्ष का कहना है कि प्रशांत कुमार बीजेपी का बी टीम है। ये हम नहीं कह सकते हैं और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितना प्रशांत किशोर बीजेपी पर प्रहार करता है, आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के न्यूज चालक हैं, आप देखते हैं कि बीजेपी पर जितना प्रहार प्रशांत किशोर करता है, उसको कैसे कहिएगा बी टीम है। एक दूसरा मुद्दा है कि पूर्णिया सांसद, जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वह संसद भवन के समक्ष भगवा कपड़ा पहनकर राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर एक नाटक किया था। इसे लेकर सत्ता पक्ष सड़क पर आ गए हैं। उसे लेकर उसके ऊपर एक युवक जानलेवा हमला भी किया, चप्पल भी फेंका, चाकू से भी उस पर वार करने का प्रयास किया गया और कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो आदमी हिंसा पर उतर गया है, आपने देखा कोई साधु संत का बयान आया है कि उसका मुड़ी जो सर काट के लागा उसको 51,000 रुपया। क्या ये साधु संत का भाषा है क्या? साधु संत ने लूटा, साधु संत ने चंदा का चोरी किया, तो उसी का ये दिखावा किया कि धर्म कैसे बचेगा। जिस साधु को हम पूजते हैं, जिस भगवान को हम पूजते हैं, उसके प्रति उसका ये आस्था हो गया है। तो ये तो पप्पू यादव ने सही बात किया, मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिया, लोगों को बताने का काम किया कि भाई नहीं, ये चंदा चोर है। आपने देखा अयोध्या में आज भी वहाँ चुनाव बीजेपी नहीं जीतता है, वहाँ समाजवादी जीतता है। वहाँ विपक्ष सारे लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं नेता वहाँ पे। तो क्या भगवा कपड़ा पहनकर ही विरोध करना ये उचित था क्या? ये तो जो किया वहाँ पे, जो अयोध्या में घटना घटा, सनातन धर्म को पप्पू यादव भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, सारे लोग, लेकिन सनातन धर्म खतरे में है और वही लोग खतरे में है जो चंदा का चोरी किया, उसी का वो रूपांतर दिखा रहे हैं। तो क्या जुल्म कर रहे हैं? ऐसा तो कोई जुल्म नहीं है ये। और इसको सनातन धर्म की बचाने का ही आह्वान
पप्पू यादव ने किया है, इस पर जो भी हिंसा का रूप ले रहा है या जो भी सन्यासी इस तरह की बात कर रहा है उसे तुरंत मठाधीश से हटा देना चाहिए, उसको मंदिर से हटा देना चाहिए कि आप हिंसा की बात क्यों करते हैं। पिछले बार कॉकरोच जनता पार्टी और देश के तमाम छात्र जंतर मंतर पर बृहद पैमाने पर विरोध किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ और उसमें जांच में आई कि 2400 से 2500 उग्रवाद के तर्ज पर कुछ लोग, बाहरी लोग आया था। इसकी जांच कंप्लीट कर लिया और 200 करोड़ रुपया राम मंदिर में चोरी हुई, इसकी जांच अभी तक सरकार नहीं करा पाया है। इस पे क्या लग रहा है? सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के जो भगवाधारी है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो ये जांच क्या करवाएगा। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, पुलिस की जो बर्बरता है, पुलिस जिस तरह छात्रों पर आक्रोश लाठी डंडा चलवा रहा है, जिस तरह ये पेपर लीक करके चोरी कर रहा है, जिस तरह चंदा चोर, पेपर लीक, सारा ये काम तथ्य अडानी के नाम पर, अडानी के हाथ में देश को बेच देना, ये सारा भगवा का काम है। और इस पर अगर कोई आवाज उठाता है, आपने अभी बंगाल में देखा कि किस तरह वहां पे डंडा चला के ममता बनर्जी के राजपाट को खत्म कर दिया। तो ये डंडा के सहारे राज स्थापित करके राज चलाना चाहता है। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था जिसमें शिक्षा मंत्री को हटना पड़ा। जितना युग्र छात्र है उसी का परिणाम ये चुनाव, उपचुनाव है, इसमें बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा और छात्र आने वाले चुनाव में बीजेपी का पूरे देश में सफाया कर देगा। छात्र आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। तो अभी हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत यादव थे और इन्होंने हर एक सवाल का बड़े मुखर होकर जवाब दिया। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।